देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आपसे पूछा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, मतलब एक कूलम के चार्ज को, ठीक है, व्हेन इट इज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो देखिए मैंने क्या कहा था, 6 वोल्ट बैटरी। अब ये जो 6 वोल्ट है ना, ये क्या है, बैटरी। और बैटरी क्या करती है, बैटरी की वजह से आपका करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। और अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, आपको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होगी। जब तक आपका पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते हैं। ये जो 6 वोल्ट कभी भी आपको दे रखा है, दिस इज बेसिकली आ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी। अगर आपसे कोई पूछे इसको टेक्निकल टर्म्स में बताना है आपको, तो आप क्या कहेंगे कि अगर आपके पास 6 वोल्ट है और आपके पास 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, आपके पास 1 कूलम का चार्ज है और आपको उसके ऊपर जो काम करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 6 जूल्स का। मतलब आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे चार्ज को लेके जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी इक्वल टू 6 जूल्स। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछा एनर्जी क्या है, बट हमें केवल वर्क डन मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा जो फॉर्मूला था वो किसके बराबर होता था, वर्क डन बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। हम मान लेते हैं कि टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, डिवाइडेड बाय चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी की जो वैल्यू है वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज जो है वो एक ही बात होती है, ठीक है। वोल्टेज का जो दूसरा नाम है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि जब तक आपके पास सिस्टम में वोल्टेज नहीं होगी तब तक आप बेसिकली करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो वोल्टेज नीडेड है, वोल्टेज नीडेड है इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड है। और हमने देखा है कि जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा दो पॉइंट के बीच में, चार्ज मूव नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, 6 वोल्ट्स। वर्क डन हमें नहीं पता, निकालते हैं। और इन्होंने पूछा है हर कूलम के लिए, तो कितना हो जाएगा 1 कूलम। तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, वर्क डन हैज टू बी इक्वल टू 6 जूल्स। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि अभी जो हमने सुबह सुबह एक एग्जांपल देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसमें आपसे ये कहा गया था कि आपके पास आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना काम करेंगे उसके अंदर उतनी ही एनर्जी बेसिकली स्टोर हो जाएगी। और हमने ये देखा भी है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो हम फॉर्मूला निकालते थे 9th क्लास के अंदर, वो भी किसके बेसिस पे निकालते थे, वर्क डन के बेसिस पे ही निकालते थे। तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी जो मिलेगी या गिव दी जाएगी वो किसके इक्वल होगी, हर कूलम को जो एनर्जी दी जाएगी वो जितना उसके ऊपर काम किया गया है। तो उस पर काम कितने का किया गया है, 6 जूल का, तो एनर्जी कितनी दी जाएगी, 6 जूल्स। ओके, ठीक है, थैंक यू।